So, good evening, everyone. Welcome to Azu for Tech. एक्चुअली कुछ काम था, आज भी छुट्टी हो जाती. So, good evening, everyone. Welcome to Azu for Tech. तो इसलिए मैंने आज क्लास का टाइम थोड़ा आपका आगे बढ़ा दिया. ठीक है, तो आ जाएं सब लोग, फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है. हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग. ठीक है, तो बस 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी, गुड इवनिंग, नमस्ते. चलिए फिर स्टार्ट किया जाए. चश्मा कहाँ है यार? चश्मा इसलिए हटा रखा है कि मुझे मतलब थोड़े समय के बाद ये फील हुआ कि मानो चश्मे की वजह से ही कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही. वॉइस मिसमैच. क्या वॉइस मिसमैच किसी और को भी लग रहा है? नमस्ते, नमस्ते. चलो अभी कैमरा हटा देते हैं, फिर वॉइस मिसमैच खत्म हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसको फिर टाइम लगेगा ठीक करने में ना. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैं 1 मिनट देख लेता हूँ कितना मिसमैच हो रहा है. चलिए तो शुरू किया जाए. ठीक है. एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर तो एडिटर है नहीं कि भाई बोल देंगे भाई सही कर दो, है ना, खुद से ही करना पड़ेगा. और आज केवल 1 आवर का सेशन रहेगा, क्योंकि इसके बाद विजन बैच की क्लास भी होती है. ठीक है, चलिए फिर पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से कीजिए रहा फटाफट. आज इजी इजी क्वेश्चन है, बस फटाफट टिक करते जाइए. चलिए पहला क्वेश्चन. The number of sleepers used for rails varies from where n is length of rail in m meter. ठीक है, तो आपको मालूम है M+3 से M+6 इन जनरल होता है, कहीं कहीं पर M+7 भी हो जाता है, जैसे कर्व पर एक स्लीपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है. तो बट फिलहाल ऑप्शन आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M+3 से M+6 तक, यानी कि N+3 से N+6 तक. आंसर क्या होगा इसका? बी होगा. आंसर इज बी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेकिंग फोर्स ऑन अ स्टील रेलवे ब्रिज इज ड्यू टू. हाँ जी. It is tractive effect of the driving wheel, braking effect, resistance offered by bearing to movement of the roller, lateral movement of the train when moving on a straight track. तो यार यहाँ पे तो सी और डी ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन, सेम लेंथ के ऑप्शन है. ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए. इसका जो आंसर है वो डी है. आंसर इज डी. लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक. तो लेटरल फोर्सेस समटाइम्स विंड की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो जो साइड वे स्वे होगा
या जो साइडवेज फोर्स लगेंगे उनको क्या बोलते हैं, रेकिंग फोर्स बोलते हैं। तो आंसर क्या है इसका, डी है, आंसर इज डी। तो रेकिंग फोर्स को आप समझ सकते हो इससे, लेटरल फोर्सेस से, लेटरल फोर्सेस, फॉर एग्जांपल ड्यू टू विंड एक्सेट्रा। रेलवे का क्लास है एक, आपको मिलेगा एसएससी जेई का 3 डेज का क्रैश कोर्स है, ठीक है, 3 दिन का क्रैश कोर्स है, उसमें करवाया हुआ है। तो ये गूगल से लिया गया। दिस इज अ लेटरल फोर्स प्रोड्यूस ड्यू टू द लेटरल मूवमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक्स इन रेलवे ब्रिजेस। Lateral bracings of the loaded deck of railway span shall be designed to resist, in addition to the wind and centrifugal loads, a lateral load due to raking forces of 6 kN per meter treated as moving load। तो ब्रिजेस पर क्या होगा, ट्रेन आपको मालूम है, ट्रेन का मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा सा जिगजैग टाइप होता है, हिलता डुलता, लेफ्ट राइट होते हुए ट्रेन चलती है। तो ट्रेन के लेटरल मूवमेंट की वजह से भी, ट्रेन के लेटरल मूवमेंट की वजह से भी क्या होता है, जो ब्रिज में जो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे उनके अंदर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा लेटरल यहाँ पर ट्रेन के मूवमेंट की वजह से भी है, विंड की वजह से भी है, अदर फोर्सेस की वजह से भी हो सकता है। विजन में क्वेश्चन कब होते हैं सर, विजन में अभी क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी कम है, अभी वहां पर केवल क्वेश्चन जो है वो थ्योरी कवर होने के बाद में होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी क्यूआरपी भी चल रहा है क्वेश्चन का, फिर ईएससी वाले क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, वो भी वहां पर काम आएंगे, और फिर मेंस का बैच भी चल रहा है। तो विजन में वैसे बहुत कुछ है अभी करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ स्लीपर डेंसिटी ऑफ m+7 इन रेलवे इंजीनियरिंग। हाँ जी, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड पर किलोमीटर गलत, नंबर ऑफ स्लीपर्स बिटवीन एनी टू स्टेशंस गलत, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, लेंथ ऑफ रेल इन मीटर्स +7, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर्स वुड बी बेस्ट फॉर ट्रैक सर्किटिंग। ट्रैक सर्किटिंग के लिए सबसे बढ़िया स्लीपर्स कौन से होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो आप समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैक सर्किटिंग। तो ट्रैक सर्किटिंग किस लिए होता है, बहुत छोटा छोटा लिख रहा होगा। अ ट्रैक सर्किट इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रेन ऑन रेल ट्रैक, यूज्ड टू इन्फॉर्म सिग्नलर्स एंड कंट्रोल रिलेवेंट सिग्नल्स। दिलीप क्या लिख रहे हो तुम, ये क्या लिख रहे हो ये, हाँ पिट बचपन वाली हरकत कर रहे हो, लकड़ी को लड़की, लड़की को लकड़ी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो रेल्स होती हैं इनको एक सर्किट में कंप्लीट कर दिया जाता है। अब आपको मालूम है कि कोई भी सर्किट बनने के लिए क्या जरूरी होता है, वर्क करने के लिए सर्किट क्लोज होना चाहिए, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अभी ये सर्किट क्या है, ओपन होता है, लेकिन जब इसके ऊपर रेल आएगी, जब इसके ऊपर रेल आएगी तो रेल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। या कहिए बेसिकली जब ट्रेन यहां पर आती है तो वो एक तरीके का शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड कर देती है, क्या प्रोवाइड कर देती है, शॉर्ट सर्किट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे पास मान लीजिए ये इस तरीके का सर्किट है, यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब अभी जल रहा है, लेकिन मान लो मैं यहाँ के बीच में एक तार, एक वायर लगा दूं, तो करंट यहाँ से ना फ्लो करके यहाँ से फ्लो करने लगेगा और ये बल्ब जो है वो बुझ जाएगा, ये बल्ब वर्क नहीं करेगा, ये बल्ब वर्क नहीं करता, ये होता है शॉर्ट सर्किट, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें मालूम चल जाता है कि ट्रेन ट्रैक पर है या नहीं है। अब अगर आपने ये यहाँ पर ये मेटल का स्लीपर प्रोवाइड कर दिया
या अगर ये कोई दूसरा कंडक्टिंग स्लीपर प्रोवाइड कर दिया तो फिर ट्रेन के आने ना आने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट बन गया, तो ये पहले से शॉर्ट सर्किट हो रखा है, पहले से शॉर्ट सर्किट हो रखा है। तो हम यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल का स्लीपर चाहेंगे, स्लीपर चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कास्ट आयरन और स्टील को हटा दो। अब कंक्रीट और वुडन में, अब कंक्रीट में भी क्या होता है, आपके जो जनरली स्लीपर होते हैं वो आरसीसी के होते हैं, इनके अंदर फर्दर मेटल है, तो वैसे तो इनकी कंडक्टिविटी कम होती है, बट बेस्ट है कि आप वुडन स्लीपर यूज करो, वुडन स्लीपर आर बेस्ट। थैंक यू अनुपम दुबे जी, दुबे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बेटा दुनिया का, आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आप सिलेबस को टारगेट करो, जिस भी एग्जाम के बारे में पूछना है उसका सिलेबस देखो क्या है कि नहीं, और आपने सिलेबस कवर करना है। अब चाहे यूपीपीएससी के लिए पढ़ाया हो, चाहे ईएससी के लिए आपने पढ़ा हो, सिलेबस तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब सोम की बात आपने की, अब स्लोप में चाहे वो बेंडिंग इक्वेशन हो, टॉर्जन इक्वेशन हो, साफ्ट हो, एसएफडी बीएमडी हो, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हो, कॉलम हो, सब कुछ वही रहना है। तो अगर सोम डीएफसीसीआई में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वही काम आएगा, वही काम आएगा, ठीक है। चलिए, द फॉर्मूला यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन रेलवेज इज, टेक जी इज इक्वल्स टू गेज इन मीटर्स, वी स्पीड एंड के एमपीएच आर रेडियस ऑफ कर्व, तो क्या हो जाएगा, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेज विड्थ इन मीटर फॉर ब्रॉड स्टैंडर्ड एंड नैरो गेज, तो ब्रॉड के लिए कितना था, 1676 mm, स्टैंडर्ड के लिए 1435 mm, और नैरो के लिए 762। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1.676 मीटर, 1.435 मीटर एंड 0.762 मीटर, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कैंट फॉर अ रेलवे कर्व ऑफ रेडियस 344 मीटर फॉर एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 kmph, इसको कीजिए भैया जरा। ब्रॉड गेज हो रही है, ब्रॉड गेज इंडिया में सब, एक बहुत बड़ा काम रेलवे में पिछले कुछ समय में हुआ है, लास्ट 3-4 ईयर्स में, कि अब पूरा इंडिया का जो सारा नेटवर्क है वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिससे ट्रेन की स्पीड जो है वो बढ़ी है, ठीक है, और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, तो ब्रॉड गेज। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इक्विलिब्रियम कैन फॉर अ रेलवे कर्व ऑफ रेडियस 344 मीटर फॉर एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 kmph। यहाँ पर आपको क्या है, फॉर्मूला तो मालूम है, ई बराबर क्या है, जी वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, बट यहाँ पर आपको क्या है ये नहीं मालूम कि गेज कौन सा है, ब्रॉड गेज है या मीटर गेज है या क्या है, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे, मीटर गेज के लिए सॉल्व करोगे, इसके लिए सॉल्व कर लो, मीटर गेज के लिए सॉल्व कर लो। तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू स्पीड कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 अपॉन 127 इंटू आर कितना दिया हुआ है आपको 344, तो ये आपके पास आएगा सॉल्व करने पर 8.24 सेंटीमीटर, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी दोनों वैल्यू इससे कम है, केवल एक वैल्यू इससे ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी अलग होती है भाई, उसको पढ़ो, स्टडी करो। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं ये 1 मीटर है, अगर मैं यहाँ पर ब्रॉड गेज यूज करता हूँ या इनफैक्ट स्टैंडर्ड गेज भी यूज करता हूँ, तो इसकी लगभग लगभग 1.5 गुना वैल्यू आएगी, लगभग लगभग क्या हो जाएगी, इसकी 1.5 गुना वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और 1.5 गुना वैल्यू का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, यही होगा, आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 से चेक करके आपको ईजी हो जाएगा, आप चेक करेंगे
यहाँ। तो बस इस तरह से आपने क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये जो जी लेते हैं ना, वास्तव में इस फॉर्मूले में जी आपको लेना चाहिए कितना, 1750 mm फॉर ब्रॉड गेज एंड 1057 mm फॉर मीटर गेज। जबकि हम जी की वैल्यू यहां पर ले कितना लेते हैं, 1.676 मीटर, और यहां पर आपका 1 मीटर। ऐसा क्यों? तो याद रखिए जो गेज होता है वो हमारा क्या होता है, जो गेज होता है वो इनर फेसेस के बीच की डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है, इनर फेसेस। जबकि जो लोड आता है उसको मानते हैं सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है वो 1750 mm होती है। तो रेलवे में एक्चुअल में जो वैल्यूज होती हैं वो ये यूज होती हैं, 1750 mm एंड 1057 mm सुपर एलिवेशन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाएगी। जबकि गेज क्या होता है, ये इनर फेसेस के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन फ्रेम ही उस हिसाब से किए जाते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यूज आप जानते हो आप उन्हीं से आंसर निकालोगे। बट वंस इन अ वाइल अगर आंसर मैच ना करें आपका, अगर आपका गेज डिस्टेंस से आंसर मैच ना करे, तो आप जी की वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। जी की वैल्यू फिर आप क्या करिएगा, 1.676 यानी कि 1676 mm की जगह 1750 mm रखकर चेक कीजिएगा। कहीं कहीं 1.75 मीटर, हाँ तो वो इसी वजह से लेकर के आ गया 1.75 मीटर, क्योंकि वास्तव में ये लेंथ लेनी, ये डिस्टेंस लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट कुछ फॉर्मूले आपके जो वेलोसिटी वगैरह के आप डायरेक्टली यूज करते हो वहां 1750 लेकर ही बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द मैक्सिमम स्पीड ऑन अ 3 डिग्री ब्रॉड गेज कर्व अकॉर्डिंग टू मार्टिन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो मार्टिन्स फॉर्मूले से आप क्या लेंगे, v इज इक्वल्स टू 4.4 अंडर रूट r माइनस 70, अगर वेलोसिटी आपकी क्या है 100 की एमपीएस से कम है। ठीक है भाई, और अगर 100 के एमपीएस से ज्यादा होती है तो क्या लगाते हैं, v बराबर 4.58 अंडर रूट आर लगाते हैं। किसके लिए, ब्रॉड गेज के लिए। ठीक है, ब्रॉड गेज और मीटर गेज के लिए। तो आपको रेडियस चाहिए। अब देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1750 अपॉन डी। कुछ जगह पर ये फॉर्मूला 1720 अपॉन डी भी दिया होता है। ठीक है, तो आपने 1720 नहीं लेना है, आपने 1750 लेके चलना है। क्योंकि रेलवे में जो रियल कॉर्ड होती है वो 30.5 मीटर की होती है, जबकि यहाँ पर आप ये कितने से निकालते हो, 30 मीटर से। तो आपने रेलवे में r इक्वल्स टू 1750 अपॉन डी यूज करना है। तो यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगी, यहाँ से आपके पास रेडियस आ जाएगी, कितनी आ रही है, ये रेडियस आएगी 4.35 अंडर रूट। ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो आप, ये भी लगा सकते हो जो आप लिख रहे हो, दोनों फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 4.35 अंडर रूट r माइनस 67, दोनों फॉर्मूले सही है, दोनों से ऑलमोस्ट सेम आंसर आता है। ठीक है, दोनों सही, आप ये लगाओ डजेंट मैटर। ठीक है, दोनों दोनों लगा सकते हो। यहाँ 70 की जगह 67 लोगे तो यहाँ 4.4 की जगह 4.35 कर दोगे। ठीक, बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है। कहीं पर भी मैंने काफ़ी सर्च किया इसको, बट मुझे प्रॉपरली अभी रीज़न नहीं मिला इसका, कि मतलब कुछ ऐसा सेग्रीगेशन नहीं है कि कहाँ पर ये करना है कहाँ पर ये, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, किसी से भी निकाल दो। ठीक है, चलिए, तो आर हम वहाँ से निकाल लेंगे, तो आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 583। देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर 1720 लेके सॉल्व किया था, तो हम 1720 लेके नहीं करेंगे। ठीक है, हम किससे करेंगे, 1750 से करेंगे। तो आर की वैल्यू ही आ जाएगी, आर की वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, तो आप v इज इक्वल्स टू यहाँ से लगा लो 4.4 r माइनस 70 या 4.35
√r-67 लगा लो। तो 98 99 लगभग लगभग इतनी आएगा। तो जो आपका जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो सी है, जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है वो आपका सी है 97.88, और ये 100 से कम है, इसका मतलब ठीक है, 100 से कम है इसका मतलब ठीक है। यूजिंग, अच्छा 1720/3 कर रहे हो और फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हो, ये फॉर्मूला इससे, चलो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो रेडियस आप रखो, ये हो जाएगा आपके पास 573.33 -67, ठीक है, ठीक है। बट आंसर भले एक्चुअल मैच कर रहा हूं आपका, लेकिन यूज यही फॉर्मूला सही ये होता है, ठीक है, फॉर्मूला सही जो होता है ये होता है, भले से यहाँ पर आपका आंसर मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप मतलब आधा फॉर्मूला तो ये लगाओ कि रेडियस यहाँ से लगाओ 1720/d से, और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला ना लगाकर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगा लो, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि आपके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज ऑप्शंस नहीं है, आप देख रहे हो काफी दूर दूर है, ठीक है, काफी दूर दूर है, ठीक है, काफी दूर दूर है, ठीक है। बट ऐसा वंस इन अ वाइल ही होगा, नहीं तो हर जगह आपका 1750 ही लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक आध जगह पर अगर ऐसा हो जाए, एक आध जगह पर ऐसा हो जाए, तो उसकी वजह से आप फॉर्मूला चेंज मत कर लीजिए, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्चुअल में होता है वो 30.5 मीटर की चेन होती है, आपकी जो कॉर्ड लेंथ होती है 30.5 मीटर की होती है, सही है भाई। बाकी ऐसा मजाक नहीं करेगा कि बिल्कुल आपका 97 98 99 रख देगा, क्योंकि फॉर्मूले में वेरिएशंस है, तो कम से कम इतना डिफरेंस रहेगा कि अगर आप इस तरह से भी चलते हो तो क्लोजेस्ट ऑप्शन से आप आंसर मैच करा दोगे, आंसर मैच करा दोगे, ठीक है। बाकी हम इतने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे आने वाले टाइम में भी, हर तरह का क्वेश्चन हमारे आगे से निकल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, आप इन चीज़ों को लेकिन अपनी कॉपी में एक तरफ कहीं पर जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले, तो उनको आप अलग से नोट कर लिया करो, ठीक है, उन पर क्वेश्चन मार्क लगा के, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ ये मतलब इसमें ये भी होता है और ये भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन कर्व अडॉप्टेड बाय इंडियन रेलवेज विद स्टैंडर्ड नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ, तो क्यूबिक पैराबोला होता है, तो आपके पास क्यूबिक में एक ही इक्वेशन है, दैट इज बी, तो y इज इक्वल्स टू x³ है ना, क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is track capacity of a permanent way if 360 trains pass in a day? p way is permanent way। तो अगर एक दिन में 360 ट्रेनें गुजरती हैं तो, ठीक है, तो एक घंटे में कितनी गुजरेंगी, 24 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 ट्रेन्स पर आवर। दिस सीरीज इज हेल्पफुल फॉर ईएससी, क्वेश्चन करो बालक, ईएससी के क्वेश्चन लगाओ, जान जाओगे। ये सीरीज आपका ईएससी के लिए भी हेल्पफुल है, गेट के लिए भी हेल्पफुल है, 2 नंबर का नहीं तो 1 नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं ना, 1 नंबर के क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पर कोनिंग ऑफ व्हील इज नेसेसरी टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ फ्लेंच, सही है। कोनिंग इज प्रॉब्लम 1 in 20, सही है। इन कोनिंग व्हील्स आर गिवन इन आउटवर्ड स्लोप, सही है। कोनिंग ऑफ व्हील्स इज रिक्वायर्ड ओनली इन कर्व्स, ऐसा नहीं है, स्ट्रेट ट्रैक पर भी
स्ट्रेट ट्रैक पर भी ट्रेन के डीरेल होने से, किसी भी वजह से अगर ट्रेन का लेटरल मूवमेंट होता है तो कोनिंग क्या कर लेती है, जैसे ये ट्रैक है कोई, तो हो सकता है ना कहीं पर गेज लेंथ कम ज़्यादा हो रही हो या किसी की भी वजह से लेटरल मूवमेंट होता है। तो लेटरल मूवमेंट होने की वजह से कोनिंग की वजह से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा डायग्राम बनाने में जरा देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। नहीं नहीं, वो साउंड जो है, नहीं साउंड आएगी जब मैं बोलूंगा ही नहीं तो साउंड नहीं आएगी ना, मैं अभी चुप हूँ। एक्चुअली इसमें साउंड के फिल्टर्स लगे हुए हैं, साउंड के फिल्टर्स लगे हुए हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक को रोकता है, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा नहीं तो आपको लगेगा कि आवाज़ गायब है, ठीक है, जबकि आवाज़ गायब नहीं है। ठीक है, भाई बोल ही नहीं रहे हम यार, तुम लोग कह रहे हो साउंड गायब हो गया। देखो भैया, अगर ट्रेन का अबे ये क्या हो रहा है, देखो अगर ट्रेन का मूवमेंट कहीं भी इधर उधर होता है, ठीक है, जैसे इस तरह से, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर रेल के ऊपर ये बड़ा डायामीटर आ रहा है, यहां पर ये बड़ा डायामीटर आ रहा है और यहां छोटा डायामीटर आ रहा है। अब क्योंकि ये व्हील एक शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो जब इसका रोटेशन होगा तो एक रोटेशन में क्या होना चाहिए, एक रोटेशन में कितना मूवमेंट होता है, 2 पाई आर का मूवमेंट होता है। तो ये वाला व्हील का मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट होगा, और इसका मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो व्हील होते हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग होते हैं, ये अपने आप क्या करेंगे फिर, अगर ये इधर चला गया तो ये अपने आप क्या होगा, इस वाले पहिए की वजह से इस पर अंदर की ओर इधर फोर्स लगेगा। अब ये उसकी वजह से इधर चला जाता है तो फिर वो वापस इधर आएगा। तो थोड़े टाइम में ये अपने आप क्या करता है, सेंट्रल अलाइनमेंट क्या करता है, अटेंड कर लेता है। इसीलिए गाड़ी जो होती है वो थोड़ी हिलती डुलती चलती है, ठीक है। कोई प्रॉपर वर्ड होगा इसके लिए, ठीक है, थोड़ा लहराती बलखाती सी चलती है चलो, अंग्रेजी में कोई प्रॉपर वर्ड हो तो बताइएगा। ठीक है भैया, तो गाड़ी जो है वो हिलती डुलती हुई चलती हुई लगती है, तो उसका रीज़न ये होता है। तो स्ट्रेट ट्रैक पर भी ये इसको गेज में बनाए रखने के लिए जो है वो ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, ये अनइवन रोटेशन जो है वो हो जाते हैं। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है, शोले तो शायद सबने देखी होगी, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने शोले ना देखी हो, है ना। अच्छा सॉन्ग है ना, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। फॉर इंडियन रेलवे द मैक्सिमम परमिसिबल डिग्री ऑफ कर्व फॉर ब्रॉड गेज, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना है भैया, 10 डिग्री है।
तो प्लेन ट्रैक पर ब्रॉड गेज के लिए 10 डिग्री, मीडियम मीटर गेज के लिए 16 डिग्री और नैरो गेज के लिए आपका 40 डिग्री। साथ ही साथ इसके बेसिस पर आप मिनिमम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिनिमम रेडियस 175 मीटर, मतलब रेडियस इससे ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पर 109 मीटर, यहाँ पर 44। ऑन टर्न आउट, टर्न आउट पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, 10 की 8 डिग्री हो जाती है, 2 डिग्री कम, 16 डिग्री का 15 डिग्री, और ये बहुत ज़्यादा चेंज किया है 40 से 17। ठीक, वेरी गुड। तो रेडियस वाली वैल्यूज पर और ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1750/d था ना, तो 1750/10 करेंगे तो 175 ही आएगा, तो सॉल्व भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं अगर रेडियस भी पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या पूछे सवाल को, है ना। एज पर दी इंडियन रेलवे विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज 1676 है। टर्नआउट नहीं जानते, ये कोई ट्रैक है, सीधे सीधे ट्रैक जा रहा है, और यहाँ से कभी कभी गाड़ियों को क्या किया जाता है, इस तरीके से एक साइड में एक ट्रैक पर इस तरीके से मोड़ते हैं, ये टर्न आउट है, ये लेफ्ट टर्न आउट है। और यही अगर गाड़ी यहाँ से जाते जाते अगर ये राइट में मुड़ती इस तरीके से, तो आपका राइट टर्न आउट हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्न आउट। टर्न आउट। आकाश दुबे जी, सर जी यूपी ट्रिपल एस सी जेई एग्जाम कब तक किस मंथ में होने की उम्मीद है? अभी कोई उम्मीद नहीं है, अभी फिलहाल तैयारी करते रहो, और यूपी ट्रिपल एस सी पे तो बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिए, हाँ मैं कुछ बताने वाला था आपको कि यूपीपीएससी एई का जो एक और काफी विश्वसनीय सूत्रों से मालूम चला है ये भी, और लोग इस कोशिश में भी हैं कि जैसे ही ये वाली ज्वाइनिंग हो जाएगी, अभी जो यूपीपीएससी एई का बैच निकला है, जैसे ये वाली ज्वाइनिंग होगी, हो जाएगी विद इन नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी से वर्क चल रहा है, और पूरी पूरी संभावना है कि इसी साल आपका वैकेंसी आके एग्ज़ाम होने की। ठीक है, एक बैच और, मतलब इलेक्शन होने से पहले एक बैच और आ जाए। चलिए, अप्रोक्सीमेटली रेल्स आर मोस्टली यूज इन ब्रॉड गेज आर 52 kg पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर ओपनली नहीं बोल सकता जिनसे बात हुई थी, बट ठीक है, थोड़ी अच्छी पहुंच वाले ही हैं समझ लो, काफ़ी जिन्होंने भी बताया है। इन इंडिया स्लीपर डेंसिटी ऑफ स्लीपर्स पर रेल इज, लगभग लगभग क्या हो जाता है आपका, 18 हो जाएगा। इन सब में बेस्ट ऑप्शन 18 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि अगर मैं नाम और पोस्ट बता दूंगा तो आप लोग तुरंत मान जाओगे कि हाँ, अगर वो कह रहे होंगे तो ठीक ही कह रहे होंगे, बट मैं यहाँ ओपनली बोल नहीं सकता, इसलिए मान लीजिए कि बस हाँ, कि प्रिपरेशन में लगे रहिए, पूरे पूरे चांसेस हैं कि इसी साल आपका मतलब आकर एग्ज़ाम भी हो जाए। तो शशांक भी कंफर्म कर रहे हैं, सही पता चला है सर। हाँ ठीक है, आकाश जी लगे रहिए, बाकी यूथ वाली बुक भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज टर्न टेबल? आ टर्न टेबल ऑन रेलवे इज यूज फॉर, तो टर्न टेबल क्या होती है? इट इज यूज फॉर द रिवर्सिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंजन, इंजन की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए। एक ट्राइंगल और यूज होता है, एक टर्न टेबल होती है और एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्राइंगल में क्या होता है कि जैसे ये स्ट्रेट ट्रैक है, तो यहाँ से पहले एक टर्न आउट ऐसे निकाला जाता है, फिर एक ये ऐसे निकाला जाता है। तो पहले जो इंजन होगा आपका, ठीक है, जो इंजन होगा वो पहले इस ट्रैक पर जाएगा,
ये पहले क्या होगा, इस ट्रैक पर आगे चला जाएगा, आगे जाकर इस पर क्या किया जाएगा, इसको कुछ इस तरीके का मतलब जैसे ये पहले ऐसे आगे जाता है और यहाँ पे मुड़ जाता है, फिर इसको रिवर्स गियर में यहाँ पे चलाया जाता है, रिवर्स गियर में यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक है। और ये फिर इस तरीके से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो एक ही ट्राइंगल भी यूज होता है इस तरह से, और दूसरा सिस्टम क्या, टर्न टेबल, रखो उसको और टेबल ही घुमा दो, ठीक है, टेबल ही घुमा, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सीट्स अभी और वैकेंट होनी है, नेक्स्ट मंथ में सीट्स और कुछ वैकेंट होनी है अभी। डोली सोनकर कह रही है सर मुझे आप बता सकते हैं पर्सनली, मैं उनको जानती हूँ। अच्छा आप ही बता दो फिर। चलो अगला सवाल। तो ऑन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स फॉर मीटर गेज ट्रैक इज 12 मीटर होती है, तो आंसर क्या है यहाँ पर 11.89 है ना, आप अप्रोक्सीमेट 12 मीटर लेके चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमनली द रेल सेक्शन यूज इन इंडिया व्हाट, फ्लैट फुटेड यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुड स्लीपर फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इज, तो आंसर ये हो जाएगा 274 गुणा 25 गुणा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If r is the radius of a circular curve, then the versine on a chord of length c is given by, तो आपकी ये जो डिस्टेंस होती है इसी को हम लोग वर्साइन बोलते हैं v, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये लेंथ आपके पास, ये जो कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड है, इसकी लेंथ अगर l है तो v बराबर क्या होता था, एल स्क्वायर अपॉन 8r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 8r, क्योंकि सी को, सी से कॉर्ड लेंथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो डॉली फिर मुझे तुम टेलीग्राम पे बताना, ठीक है, या व्हाट्सएप कर देना। पेंडोल क्लिप्स आर यूज्ड इन विच रेलवे ट्रैक्स, बुलेट ट्रेन ट्रैक्स, लाइट रेल ट्रैक्स, बेलास्ट लेस ट्रैक्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बेलास्ट लेस ट्रैक्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल बेलास्ट लेस ट्रैक पर ही आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पेंडोल क्लिप होते हैं जो कि जो रेल होती है उसको स्लीपर पर इस तरीके से लगा कर रखते हैं।
और ये आपके बेलास्टलेस ट्रैक में होगा, ठीक, इलास्टिक फास्टनिंग। बट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या था आपके पास, बेलास्टलेस ट्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विजन मैच की क्लास होगी, ये क्लास 10 बजे तक ही है, ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं ताकि थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएं। What will be the radius of curvature in meter for a transition length for a 3.5 degree curve for a high speed broad gauge line? What will be the radius of curvature in meter for a transition length for a 3.5 degree curve for a high speed broad gauge? ये फर्जी ट्रांजिशन लेंथ को इन्होंने बीच में ले आए ठीक है, केवल क्या डिग्री दी हुई है तो आप 1750 बटे 3.5 लगा दीजिएगा, ठीक है भैया। तो आंसर कितना आ रहा होगा आपका, 500 मीटर आ रहा होगा। कान भाई साहब 5 के आगे इतने सारे जीरो, ऑप्शन में ही नहीं है तो ये तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a rail track is laid with M+7 sleeper density and if the sleeper spacing is 650 mm and the width of the sleeper is 250, then what will be the minimum depth of ballast cushion? ठीक है, तो मिनिमम डेप्थ क्या हो जाएगा, 1/s - w, है ना, s क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो वो कितना है 650 mm, और विड्थ ये 250 एंड अपॉन टू कितना आ गया, 200 आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sleeper density is n+6, then what will be the number of sleepers required for constructing a 500-meter broad gauge rail track? Rail length is 13 मीटर, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, 500/13 गुणा 13 और 6 19, n+6 है ना, इंटू 19, कितना आ रहा है, 730.769। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या लेके चलोगे, बी, है ना, कोई और विकल्प नहीं है, और कुछ आप इसमें कर नहीं सकते, है ना। एक तो ये होता है कि 13 मीटर नहीं दिया होता तो आप 12 पॉइंट लेकर चल लेते, ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the limit value of Kent gradient for all gauges, what is Kent gradient, तो आपको याद होगा कि जो ट्रांजिशन कर्व होता है वो हम लोग किसने यूज करते हैं, ट्रांजिशन कर्व इसलिए यूज करते हैं कि ट्रांजिशन कर्व के अलोंग
सुपर एलिवेशन को क्या किया जाए, ग्रेजुअली राइज किया जाए। सुपर एलिवेशन यहां पर कितना है 0, और यहां पर सुपर एलिवेशन जो है वो मान लो ई है, तो यहां से यहां तक सुपर एलिवेशन क्या होता है, हम लोग ग्रेजुअली प्रोवाइड करते हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि ये कंप्लीट सुपर एलिवेशन है ई आपके पास, और ये अगर इस एल लेंथ में जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एल लेंथ में, ठीक है। तो 1/n, तो यहां पर जो ये रहता है कैंड ग्रेडियंट होता है 1/720, ठीक है, 1/720। प्रणाम प्रणाम, हरिओम हरिओम। ठीक है भाई, तो 1/720, तो 1/720 का ग्रेडियंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर हो गया, कैंट ग्रेडियंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया भैया, फ्रीक्वेंसी मैच होती रहे और इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ प्रियंका जी, वाई ये शॉक क्यों लग गया, क्या हो गया ऐसा। On a single track, loaded goods trains run from X to Y, and these goods train run empty in the reverse direction. The amount of creep will be, ठीक है भैया। तो जब X से Y की ओर जाती है तो ट्रेन भरकर जाती है, और जब वापिस आती है तो खाली आती है, खाली आती है। ठीक है भाई, तो जिस डायरेक्शन में भरी हुई जाएगी तो लोड ज्यादा होगा, क्रीप लोड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोर इन डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिस अलाइनमेंट ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस इज नोन एज, टेम्परेचर चेंजेस की वजह से अलाइनमेंट चेंज हो जाता है, मतलब जो गेज है वो गड़बड़ कर जाता है, गेज लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ट्रैक है, जो सीधा सीधा ट्रैक था, तो थर्मल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव होंगी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से ये, और ये सबसे खतरनाक है रेलवे में, ठीक है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्रेन क्या हो जाएगी, डी रेल, डी रेल। आपको मालूम है ट्रेन और ट्रेन के या रेल के किनारे पेड़ जो लगाए जाते हैं वो केवल ग्रीनरी के लिए नहीं लगाए जाते, वो इसलिए भी लगाए जाते हैं ताकि ट्रैक पर छाव रहे और टेम्परेचर ज़्यादा पड़ने ना बढ़ पाए। क्योंकि अगर एक बार ये बकलिंग स्टार्ट हो गई, इसको बोलते हैं बकलिंग, अगर ये बकलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर ये संभलती नहीं है। यूट्यूब पर वीडियोस देखिएगा, मिल जाएंगे आपको ट्रेन की बकलिंग के, तो ट्रेन डीरेल हो जाती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंज कैसे होगा अनलोडिंग पर, क्या चेंज कैसे होगा, क्रीप, ये वाला क्रीप नहीं है भैया, ये वाला क्रीप नहीं है, ये वो क्रीप नहीं है जो आप सोच रहे हैं। क्रीप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब ट्रैक पर ट्रेन मूव करती है तो ट्रेन के साथ साथ ये ट्रैक भी आगे की ओर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में थोड़ा सा खिसकता है, ट्रैक के साथ साथ फ्रिक्शन की जगह पर इसके साथ ये भी आगे की ओर घसीटा जाता है, ठीक है। तो जितना ये दबे लोड इस पर दबकर चलेगा, ठीक है, उतना ही इसकी साथ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और इसके आगे बढ़ने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। इस वजह से अभी और आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस पर, डोंट वरी।
द रूलिंग ग्रेडियंट ऑन ब्रॉड गेज सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवेज इन प्लेन्स इज 1/150 ऑन अ ट्रैक विद 4 डिग्री कर्व, द अलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट विल बी। तो आपको मालूम है कितना ग्रेड कॉम्पनसेशन हम लोग देते हैं, हम लोग कितना ग्रेड कॉम्पनसेशन देते हैं ब्रॉड गेज के लिए, ब्रॉड गेज के लिए 0.04% पर डिग्री, 0.04% पर डिग्री, इतना हम लोग क्या करते हैं ग्रेड कॉम्पनसेशन देते हैं। और 4 डिग्री का कर्व है तो कितना रहेगा 0.16%, 0.16% मतलब क्या 0.0016, और है कितना 1/150, तो 1/150 है, उसमें से 0.0016 आप क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस कर दो, है ना भाई। तो 0.0051, अब इसको 1/n की फॉर्म में लिखना है तो इसे लिख सकते हैं 1/0.0051 ऐसा करके। तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग लगभग 1/197.37, ठीक है। तो 1/197 कह दीजिए आप इसे, 1/197। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ईएससी का फेवरेट है ये सवाल, सही बात है। मैं ईएससी के क्वेश्चन जानबूझ के इस वाले सेशन में नहीं लाया हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस आए हैं। द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड बाय इंडियन रेलवे इज, ठीक है। तो फ्रॉड क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला, फ्राउड्स क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स फॉर वुडन स्लीपर यूज्ड ओवर ब्रिज गर्डर्स इज, ब्रिज गर्डर के ऊपर क्या होगा 1455। वेरी गुड, याद हो गया अब तो है, लास्ट टाइम भी किया था। ठीक है भाई, तो ट्रैक स्लीपर्स के लिए इसकी वैल्यू 783 होती है। मेरे ख्याल से इससे पहले भी किसी ने पीछे इसकी वैल्यूज लिखी हुई थी, मैं सोच रहा था ये वैल्यूज क्यों लिखी जा रही है यहाँ पर। क्रॉसिंग स्लीपर्स के लिए 1352 और ब्रिज स्लीपर्स के लिए 1455। कल ईएससी के क्वेश्चन लगाए थे ये सोचकर कि वही कराएंगे सर। अच्छा, आज मैंने ज्योमेट्रिक डिजाइन के क्वेश्चन ज्यादा लेकर आया हूँ। जो नेक्स्ट सेशन होगा आपका रेलवे का, कल हम लोग सोम करेंगे, ठीक है, कल हम लोग सोम करेंगे। अभी आपका एयरपोर्ट का सेशन रहता है वो मैं बीच में कभी भी ले आऊंगा, ठीक है। एयरपोर्ट और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए बताते रहिएगा, उनको भी बीच बीच में करवाते रहेंगे, ठीक है। फिलहाल कल सोम दोबारा से, अब आपका ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाता है आज, है ना। सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट हो गया क्यूआरपी का, अब थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट होगा कल से, सोम के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कल और आपकी क्लास जो है वो थोड़ा सा टाइम कल का और थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कल मैं और थोड़ा सा बिजी रहूंगा, परसों से फिर आपकी जो जो क्लासेस है टाइमिंग वो ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक। ठीक है। एस्टिमेशन इस वाले उसमें नहीं हुआ है क्या, एस्टिमेशन इस वाले राउंड में नहीं हुआ है क्या। एयरपोर्ट, जियोलॉजी, ब्रिज एंड, हाँ सब 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 निपटा देंगे। अरे अभी बाय कहाँ कर रहे हो, अभी तो क्वेश्चन चल रहे हैं भैया, ये तो बस अनाउंसमेंट था, अभी तो चल रहा है, अभी तो एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे।
कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट तो करवा दिया मिथिलेश, अभी तो हुआ है परसों, परसों कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ही होता हो भाई साहब। नहीं, कल लास्ट डे है वर्कशॉप का। ठीक है, तो फिर ऐसा करें, कल फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर लेते हैं। और ठीक है, चलो फिर कल एस्टिमेशन कॉस्टिंग का सेशन रख लेते हैं, परसों सोम कर लेंगे, ठीक है। कल एस्टिमेशन कॉस्टिंग कर लेते हैं, परसों सोम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर गेज विड्थ इज रिकमेंडेड। तो कल एस्टिमेशन कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो गेज विड्थ कहां पर आप ज्यादा यूज करते हो? टू अटेन ग्रेटर स्पीड इन हिली एरिया फॉर चीप प्लेट लेइंग व्हेन द ट्रैफिक फ्लो इज हाईली फ्लक्चुएटिंग। तो टू अटेन ग्रेटर स्पीड, बैग लेके भाग रहे थे बच्चे, हाँ स्कूल में होता था ना ऐसे ही भागने की जल्दी होती थी। चलो चलो फिर लो आज का लास्ट सवाल, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद फिर विजन बैच की क्लास भी है। अकॉर्डिंग टू द रेलवे कोड फॉर्मूला द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू, इसका कितनों को मालूम है? हाँ आरसीसी तो हो गया बालक, आरसीसी स्टील तो स्टार्टिंग में हो गए थे ना। सोम स्ट्रक्चर आरसीसी स्टील सॉइल एफएम ये चलता है ना। क्या बात है, आता सभी को ये भी, वेरी गुड। तो रेलवे कोड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन कर्व की जो लेंथ होती है वो 4.4 अंडर रूट आर होती है। सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 15 तक पहुंचते पहुंचते सब्जेक्ट 1 2 का ABCD भी भूलने लगता है, इसीलिए तो इतनी बार रिपीट कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो बार बार इसको इतनी बार रिपीट हो जाएगा कि नहीं भूलोगे। सोचो अभी तो 15 दिन में साइकिल रिपीट हो जाती है, 15 से 20 दिन में। जब स्टूडेंट्स खुद से करते हैं तो पता चला 1 महीने तक वो ये क्या 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, 4 5 महीने बाद दूसरे सब्जेक्ट का नंबर आ पाता है। निशांत शर्मा जी धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है चलिए फिर, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। ठीक है, चलिए गुड नाइट।